देखो, हम तुम्हें नामदेव जी की कथा सुनाते हैं। जन्मांतर में नामदेव जी ने बहुत भजन किया था पूर्व में, तो बाल्यावस्था से भगवान के नाम में और रूप में बड़ी आसक्ति थी नामदेव जी की, स्वाभाविक। नामदेव जी का नाम पर अटल विश्वास था। बाल्यकाल से ही सर्वदा वो विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि, ऐसा जपते रहते थे नामदेव जी। उनकी जिह्वा निरंतर राम कृष्ण हरि विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठला। बाल्यावस्था में उनके सरल विश्वास और व्याकुलता पूर्वक आवाहन से ठाकुर जी मूर्ति में नहीं टिक पाए, साक्षात प्रकट हो गए। एक बार ये अपने नाना जी के पास रहते थे। इनका प्रादुर्भाव भी किसी पुरुष से नहीं हुआ, माता का गर्भ रहा और आप प्रकट हो गए। पूर्व जन्म के कोई बहुत बड़े भजनानंदी महापुरुष थे। इनकी माता जी बाल्यकाल में अपने पिता से अर्थात नामदेव जी के नाना से पूछा कि मेरा पति कौन है, तो उन्होंने ठाकुर जी को बताया, ठाकुर जी आपके पति है। तो बाल्यावस्था से उन्होंने दृढ़ निश्चय करके वैसे ही व्यवहार जैसे एक नवकिशोर पुरुष से किया जाता है, वैसे ही ठाकुर जी पर दृष्टि रखना, और वो दृष्टि माधुर्य भाव से रखना, श्रृंगार भाव से, कांता भाव, प्रभु मेरे पति हैं। जब ये नवयुवती हुई तब इन्होंने प्रभु से कहा कि मेरी मांग है कि मेरे संतान हो अब आपसे, जब आप हमारे पति हो तो आप हमारे संतान प्रदान करें। तो अनंत ब्रह्मांड जिनके संकल्प से प्रकट हुए, उन्हीं भगवान के संकल्प से नामदेव जी महाराज गर्भ में आ गए। अब जब गर्भ बढ़ने लगा तो आपस में लोगों की चर्चा हो गई कि देखो, सयानी लड़की का ब्याह न हो करने से यही दुर्गति होती है। ये चर्चा नामदेव जी के नाना के कान में पड़ी। अभी नामदेव जी गर्भ में ही थे। उन्होंने बेटी को बुलाया और कहा, ऐसा तो हम कभी नहीं सोच सकते थे कि हम इतने महाभागवत ठाकुर जी की सेवा परायण, बच्चापन से तुम्हें धर्म की शिक्षा दी, तुम गर्भ कैसे धारण कर लिए, कौन है तुम्हारा पति? तो उनका, पिताजी आप नाराज मत होइए, जिनको आपने पति बनाया कि ये तुम्हारे पति हैं, उनके सिवा आज तक मैंने किसी को देखा नहीं, किसी को छुआ नहीं। ये गर्भ मैं भगवान को साक्षी करके कहती हूँ